करनी सेनाध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर की यात्रा पहुंची अंजड़ 21 सूत्री मांगों पर समर्थन मांगा, साफा बांध किया स्वागत। अंजड़ बड़दा कांड के विरोध में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर की जन क्रांति न्याय यात्रा शनिवार को दोपहर 3 बजे दरमियान अंजड़ नगर पहुंची। यहां करनी सेना परिवार और नगर के राजपूत समाजजनों ने उनका स्वागत किया। इसके पूर्व यात्रा के नगर में प्रवेश पर पृथ्वीराज सिंह चौहान चंद्रशेखर आजाद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं सराफा बाजार स्थित गढ़ी मोहल्ला श्री राम मंदिर में पूजन किया। वहीं राजपूत समाज प्रमुखों ने शेरपुर का तिलक अभिनंदन कर साफा पहनाकर स्वागत किया। शेरपुर ने मीडिया से चर्चा में बताया कि यह यात्रा सरकार से 21 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए निकाली जा रही। इन मांगों के समर्थन में वे अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। जिले के ठीकरी से जन क्रांति न्याय यात्रा अंजड़ पहुंची। उन्होंने कहा कि वे 21 दिसंबर को हरदा में होने वाली जन क्रांति न्याय यात्रा के लिए वे बड़वानी जिले में निमंत्रण देने आए थे। शेरपुर ने कहा कि यात्रा को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा। उन्होंने सभी करनी सैनिकों से अपील की कि वे 21 सूत्रीय मांगों को समझे और अपने अपने गांव में लोगों को इसके बारे में बताइए, क्योंकि वे मांगे जनहितैषी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि क्षत्रिय समाज हमेशा से जनहितैषी मुद्दों के लिए लड़ता रहा है। इस अवसर पर करनी सेना परिवार के सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर का स्वागत वंदन किया। तो वहीं स्थानीय बड़दा रोड स्थित राजपूत समाज धर्मशाला में मंचासीन कार्यक्रम हुआ, जिसमें उन्होंने इस सभा को संबोधित किया। दादाजी, आपका यात्रा लेकर अंजड़ आगमन हुआ है, क्या उद्देश्य है यात्रा का और क्या आपकी मांगे हैं मुख्य इसमें? हमारा मेन उद्देश्य है, पूरे प्रदेश में हम जन क्रांति न्याय यात्रा लेके निकले हुए हैं और हर जिले में जाकर आमंत्रण दे रहे हैं कि 21 दिसंबर को जो जन क्रांति न्याय आंदोलन होने वाला है उसमें सम्मिलित हुए सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग। इसीलिए ये आमंत्रण यात्रा लेके आए और हमारी जो मुख्य मांगे हैं उनमें आर्थिक आधार पर आरक्षण है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसी जातीय वर्ग का विरोध करना नहीं है। 8 लाख से ज़्यादा जिनकी भी आय है उनको आरक्षण से बाहर किया जाए और 8 लाख से जिनकी भी आय नीचे है उनको इसमें सम्मिलित किया जाए। दूसरा है एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन। एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन भी किसी जातीय वर्ग का विरोध नहीं है। किसी के साथ अन्याय या अत्याचार होता है तो बराबर कार्रवाई हो, पर जांच के बाद हो, ताकि जो हमारे जनरल या ओबीसी वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उनको निर्दोष यदि जेलों में फंसाया जाता है तो सालों साल मुकदमे चलते हैं और उसके बाद भी जब हमें न्याय मिलता है तो समय निकल जाता है। तो जांच हो, जांच में यदि वो पाया जाए कि दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। हम चाहते हैं जैसे ST/SC एक्ट है वैसे ही सामान्य पिछड़ा एक्ट भी बनाया जाए, ताकि जिस प्रकार से ST/SC वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा होती है वैसे ही जनरल और ओबीसी वर्ग के हितों की भी रक्षा हो। और एक मांग हमारी और नहीं है, जो भी बेटी 18 साल से ऊपर की हो जाए या बेटा 21 साल से ऊपर हो जाए और वो जब वो शादी करने जाए तो उसमें माँ बाप की सहमति अनिवार्य हो। माँ बाप की सहमति अनिवार्य हो जाएगी तो जाति और धर्म के नाम से जो हिंसा फैल रही है वो बंद हो जाएगी। दादा, हरदा कांड को लेकर क्या कहेंगे? हरदा कांड भी इसी में एक जो मांग है वो सम्मिलित है कि जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करा और लोकतंत्र की हत्या करी, जिस प्रकार से पुलिस का काम है, कोई आंदोलनकारी कोई आंदोलन करते हैं, यदि लोकतांत्रिक तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी बात को सुन के सरकार तक पहुंचाना। पर उनने जिस प्रकार से अंग्रेज क्रांतिकारी लोग कोई आंदोलन करते थे देश की आज़ादी के लिए और हम कर रहे हैं हमारी मांगों के लिए, तो उस प्रकार से ही अंग्रेजों की पुलिस की तरह आंदोलन को दबाने के लिए, आंदोलनकारियों को डराने के लिए इस प्रकार की बर्बरता और लाठीचार्ज किया गया। तो हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड किया जाए और उनके ऊपर न्यायिक जांच बिठाई जाए। दादा, संगठन को मजबूत करने के लिए और क्या कदम उठाए जाएंगे आपकी ओर से? संगठन को मजबूत करने के लिए वैसे भी हम गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं। गांव के बाद अब जितनी भी हमारी टीमें हैं उनसे हम ये निवेदन करेंगे कि सर्व समाज के पास जाए और उनको जो हमारी मांगे हैं और जो हमारा सिद्धांत है वो समझाए, ताकि हर वर्ग का व्यक्ति हमारे साथ जुड़ के आंदोलन में सम्मिलित हो सके। संगठन ही रहेगा, पर जब राजतंत्र था तब भी क्षत्रियों ने सर्वधर्म की और सर्व समाज की रक्षा करी, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी और सर्व समाज के लोगों के हितों के लिए लड़ाई लड़ी। तो आज जो क्षत्रिय समाज का जो दायित्व है वो करनी सेना परिवार के माध्यम से निभाया जा रहा है कि क्षत्रिय समाज सर्व समाज को साथ में लेकर उनके हितों की रक्षा करे।